हाय दोस्तों, आप सभी को हमारी यूट्यूब चैनल ऋषि स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग 25 नवंबर को होने वाले क्लास 8 के साइंस के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। आज का हमारे वीडियो पार्ट 2 है। यदि आप लोग पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो हमारे इस चैनल के लिस्ट में जाके उस वीडियो को भी देख सकते हैं, या हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब देर न करके हमारे इस वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक करके उन सभी महत्वपूर्ण सवालों को देखते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हार्वेस्टर यंत्र का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है फसल कटाई में, दूसरा ऑप्शन है फसल के दानों को भूसे से अलग करने में, या तीसरा ऑप्शन है खरपतवार हटाने में, या चौथा ऑप्शन है बीज की बुआई में। तो हार्वेस्टर यंत्र का प्रयोग हम लोग फसल कटाई में करते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कर रहा है कि फसल उगाने के लिए किसान द्वारा किए गए क्रियाकलापों में प्रथम चरण कौन सा होता है। पहला ऑप्शन है सिंचाई, दूसरा ऑप्शन है बुआई, तीसरा ऑप्शन है कटाई, या चौथा ऑप्शन है मिट्टी की तैयारी। तो फसल उगाने के लिए किसान द्वारा किए गए क्रियाकलापों में प्रथम चरण मिट्टी की तैयारी होती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि रबी की फसल किस ऋतु में बोई जाती है। पहला ऑप्शन है ग्रीष्म ऋतु, दूसरा ऑप्शन है शीत ऋतु, तीसरा ऑप्शन है वर्षा ऋतु, या चौथा ऑप्शन है पतझड़ ऋतु। तो रबी की फसल शीत ऋतु में बोई जाती है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बुआई और सिंचाई से पहले खेतों को किसकी सहायता से समतल किया जाता है। पहला ऑप्शन है पाटल, दूसरा ऑप्शन है हल, तीसरा ऑप्शन है ट्रैक्टर, या चौथा ऑप्शन है सीड ड्रिल। तो बुआई और सिंचाई से पहले खेतों को पाटल की सहायता से समतल किया जाता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि हल में लगे लोहे की मजबूत त्रिकोणीय पत्ती को क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है पाटल, दूसरा ऑप्शन है फाल, तीसरा ऑप्शन है हल सैप्ट, या चौथा ऑप्शन है जोत। तो हल में लगे लोहे की मजबूत त्रिकोणीय पत्ती को हम लोग फाल के नाम से जानते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बीजों को कीप के अंदर डालने पर कितने नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं। पहला ऑप्शन है 2 या 3, दूसरा ऑप्शन है 3 या 4, तीसरा ऑप्शन है 5 या 6, या चौथा ऑप्शन है 1 या 2। तो बीजों को कीप के अंदर डालने पर 2 या 3 नुकीले सिरे वाले पाइपों से गुजरते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रैक्टर से जुताई करने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है। पहला ऑप्शन है पाटल, दूसरा ऑप्शन है हल, तीसरा ऑप्शन है कुदाली, या चौथा ऑप्शन है कल्टीवेटर। तो ट्रैक्टर से जुताई करने के लिए हम लोग कल्टीवेटर का उपयोग करते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि विभिन्न अंतराल पर खेतों में जल देना क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है सिंचाई, दूसरा ऑप्शन है बुआई, तीसरा ऑप्शन है जुताई, या चौथा ऑप्शन है खुदाई। तो विभिन्न समय अंतराल पर खेतों में जल देना सिंचाई कहलाता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खरपतवार को हटाने का प्रक्रम क्या कहलाता है। पहला ऑप्शन है बिजाई, दूसरा ऑप्शन है कटाई, तीसरा ऑप्शन है निराई, या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो खरपतवार को हटाने का प्रक्रम निराई कहलाता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा अनाज नहीं है। पहला ऑप्शन है मक्का, दूसरा ऑप्शन है चना, तीसरा ऑप्शन है गेहूं, या चौथा ऑप्शन है चावल। तो इनमें से जो चना है वह एक दलहन फसल है, यह अनाज नहीं है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है। पहला ऑप्शन है गेहूं, दूसरा ऑप्शन है चावल, तीसरा ऑप्शन है मक्का, या चौथा ऑप्शन है मूंगफली। तो इनमें से जो गेहूं है वह खरीफ फसल का उदाहरण नहीं है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मशीन का उपयोग फसल काटने के लिए एवं भूसे से अनाज को निकालने के लिए भी किया जाता है। पहला ऑप्शन है हार्वेस्टर, दूसरा ऑप्शन है कंबाइन, तीसरा ऑप्शन है थ्रेशर, या चौथा ऑप्शन है हेरो। तो इनमें से जो कंबाइन मशीन है उसका
उपयोग फसल काटने के लिए और भूसे से अनाज निकालने के लिए किया जाता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 कंबाइन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उर्वरक हैं, पहला ऑप्शन है कार्बनिक पदार्थ, दूसरा ऑप्शन है अकार्बनिक पदार्थ, तीसरा ऑप्शन है 1 और 2 दोनों, या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो उर्वरक एक अकार्बनिक पदार्थ होता है, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खरपतवार हटाने को कहते हैं, पहला ऑप्शन है जुताई, दूसरा ऑप्शन है सिंचाई, तीसरा ऑप्शन है निराई, या चौथा ऑप्शन है कटाई। तो खरपतवार हटाने के प्रक्रम को हम लोग निराई कहते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है कि खरीफ फसल का एक उदाहरण है, पहला ऑप्शन है गेहूं, दूसरा ऑप्शन है आलू, तीसरा ऑप्शन है धान, या चौथा ऑप्शन है सोयाबीन। तो इनमें से जो सोयाबीन है वह खरीफ फसल का एक उदाहरण है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फूलों फलों एवं सब्जियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन क्या कहलाता है, पहला ऑप्शन है एपीकल्चर, दूसरा ऑप्शन है हार्टिकल्चर, तीसरा ऑप्शन है सेरिकल्चर, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो फूलों फलों एवं सब्जियों के बड़े पैमाने पर उत्पादन हार्टिकल्चर कहलाता है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 हार्टिकल्चर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 36 कह रहा है कि रबी फसल का एक उदाहरण है, पहला ऑप्शन है धान, दूसरा ऑप्शन है मकई, तीसरा ऑप्शन है गेहूं, या चौथा ऑप्शन है सोयाबीन। तो इनमें से जो गेहूं है वह रबी फसल का एक उदाहरण है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 गेहूं। आज का हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि खरीफ फसल के उदाहरण है, पहला ऑप्शन है गेहूं, दूसरा ऑप्शन है चना, तीसरा ऑप्शन है मटर, या चौथा ऑप्शन है धान। तो इनमें से जो धान है वह खरीफ फसल का एक उदाहरण है, इसीलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 धान। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जुताई से क्या लाभ है, तो इसका सही जवाब होगा कि जुताई से मिट्टी ढीली तथा भुरभुरी हो जाती है, इससे पौधे की जड़ों को नीचे गहराई तक जाने में आसानी होती है। जुताई करने से मिट्टी को जल धारण क्षमता भी बढ़ जाती है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि खरपतवार क्या है, इनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, तो इसका सही आंसर होगा कि खेतों में फसल के साथ कुछ अन्य पौधे भी उग जाते हैं, वही पौधे खरपतवार कहलाते हैं। खरपतवार पर नियंत्रण के लिए निराई आवश्यक है, क्योंकि खरपतवार फसलों को मिलने वाले पोषक तत्व, जगह और प्रकाश का उपयोग करते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं। खरपतवार को हटाने एवं उनकी वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए किसान विभिन्न तरीके अपनाता है। खरपतवार पौधों को हाथ से जड़ सहित उखाड़कर अथवा भूमि के निकट से काटकर समय समय पर हटा दिया जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि सीड ड्रिल क्या है, इससे क्या लाभ है, तो इसका सही आंसर होगा कि सीड ड्रिल एक ऐसा औजार है जिससे खेतों में बुआई की जा सकती है। आजकल बुआई के लिए ट्रैक्टर द्वारा संचालित सीड ड्रिल का उपयोग होता है, इसके द्वारा बुआई होती है। इसके द्वारा बुआई किए जाने वाले समान एवं गहराई बनी रहती है, इससे बुआई करने से समय एवं श्रम दोनों की बचत होती है। तो दोस्तों, यदि आप लोग ऐसे ही अच्छे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले। और हाँ, आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वह भी अच्छा नंबर प्राप्त कर सके। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।